हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, कंप्यूटर की क्लासेस जो है आपकी रेगुलर वे में चल रही हैं अपने नियत टाइम पे। आज जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले नेटवर्क गेटवे नेटवर्क गेटवे होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना है। यहाँ पे हम बात करते हैं दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने और संचार को सक्षम करने का जो कार्य करता है वो कौन सा करता है, नेटवर्क गेटवे करता है। उसके बाद क्या होता है, इसका प्रयोग डेटा को अपलोड या डाउनलोड करने की अनुमति देने में किया जाता है। यह परमिशन गेटवे से प्राप्त होती है। गेटवे यदि काम नहीं करता तो राउटर इसकी जगह काम कर सकता है। ठीक है, आगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है यह प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह भी कार्य करता है। यह नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। डेटा ट्रांसलेशन, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल इसके प्रमुख कार्य हैं। उसके बाद होता है मॉडम। मॉडम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडम का। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यह कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलकर टेलीफोन संचार लाइन में भेजता है तथा संचार माध्यम से प्राप्त एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलकर कंप्यूटर को भेजता है। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है यह एक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीफोन में किया जाता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलता है। मॉडम की गति को हम बीपीएस, बिट्स पर सेकंड में मापते हैं तथा मॉडम को मुख्यतः सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। यह मॉडम ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह कार्य करता है। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिट्स पर सेकंड जो होता है। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है इसका आविष्कार एटी&टी कंपनी द्वारा कब किया गया था, 1962 में किया गया था। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना तथा डेटा संचार की गति बढ़ाना इसका मुख्य कार्य होता है। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक मॉडम सिस्टम यूनिट के अंदर, दूसरा होता है बाह्य मॉडम सिस्टम यूनिट के बाहर। अब यहाँ पे आपका होता है डुप्लीट एलपीयू मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है, यह रेडियो संचार की दो प्रमुख तकनीक है जिसका उपयोग श्रृंखला ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एएम और एफएम दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कि तो इसमें क्या लिखा गया है, जबकि फ्रीक्वेंसी और सिग्नल की डुप्लीकेट एल्टीट्यूड को मॉड्यूल फेज स्थिर रखते हैं, और एफएम में क्या होता है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है जबकि एप्टीट्यूड स्थिर रहती है। इसमें कैरियर वेव की एप्लीट्यूड को ऑडियो सिग्नल के अनुसार बदला जाता है। इसमें कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को इनपुट सिग्नल के अनुसार बदला जाता है। यहाँ पर लिखा होता है ट्रांसमिशन एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट करता है। उसके बाद होता है इसके प्रकार, यहाँ पे लिखा होता है DSB-FC। इसका मतलब होता है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। फिर होता है DSB, फिर DSB-SC होता है डबल साइड बॉन्ड सुप्रीज कैरियर। यहाँ पे होता है SSB का फुल फॉर्म होगा सिंगल साइड बैंड। क्या होगा, सिंगल साइड बैंड। VSB का होगा वर्टिकल साइड बैंड होगा। इसके बाद लिखा होता है यहाँ पे इसके प्रकार में क्या होता है NBFM, और लिखा होता है WBFM। यह सरल और कम लागत वाली तकनीक है जो लंबी दूरी 500 से लेकर 500 मीटर के संचार के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह नॉइज के प्रति संवेदनशील है। अधिक नॉइज अथवा ऑडियो क्वालिटी कम होती है। एफएम क्या होता है, यह उच्च गुणवत्ता वाला साउंड प्रदान करता है और नॉइज प्रति कम संवेदनशील है, लेकिन इसमें अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। कम नॉइज अतः ऑडियो क्वालिटी उच्च होती है। आगे बात हम करते हैं, इसकी शुरुआत 7 मई 1998 को ब्लूटूथ इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा किया गया था। कम दूरी 10 से 100 मीटर तक के डेटा आदान प्रदान हेतु उपयोग में लाने वाली वायरलेस तकनीक है। इसमें 2.4 गीगाबाइट से 2.8 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह डेटा ट्रांसफर के लिए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो का उपयोग करती है। इसकी अधिकतम डेटा ट्रांसफर गति 2.1 Mbps है। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण की कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को बिना तार के जोड़ा जा सकता है, जिसे हम वाईफाई कहते हैं। ब्लूटूथ का अन्य नाम
पिको नेट भी कहा जाता है, ब्लूटूथ का जो दूसरा नाम होता है पिको नेट भी कहा जाता है। स्क्रीन शेयरिंग टेक्नोलॉजी, यह कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन को अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करने की अनुमति देता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है स्क्रीन शेयरिंग के प्रकार। तो ये जो हमारे तो दो प्रकार के, पहला होता है स्थानीय स्क्रीन शेयरिंग। ये जो होता है जब एक नेटवर्क के भीतर स्क्रीन साझा की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय स्क्रीन शेयरिंग कहते हैं। जैसे माइक्रोकास्ट, क्रोमकास्ट, एयर प्ले आदि। इंटरनेट आधारित स्क्रीन शेयरिंग है जब इंटरनेट के माध्यम से स्क्रीन शेयर की जाती है, जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, एनेडिक्स, टीमवेयर एक्ट। लाइव स्ट्रीमिंग जो तीसरा हमारा होता है, ये लाइव स्ट्रीमिंग। ये क्या होता है, जब स्क्रीन को बड़ी संख्या में दर्शकों के साथ साझा किया जाता है तो इसे यूट्यूब लाइव हो गया, फेसबुक हो गया, ये हमारे क्या कहलाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग स्क्रीन शेयरिंग। इसकी जो कार्यप्रणाली है कैप्चर, एंडोकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग और रेंडरिंग होती है। आगे यहाँ पे होता है स्क्रीन शेयरिंग के महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं। पहला जो आपका होता है, ध्यान देंगे, RDP जिसे कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल या प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फिर आपको दूसरा होता है BNC क्या होता है, आप ध्यान देंगे, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग होता है। फिर आपका होता है वेब RTC क्या होता है, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। फिर आपका होता है माइक्रोकास्ट एयर प्ले। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। आगे ध्यान देंगे आप, किसी की संगति, क्या लिखा है, किसी की संगत से यदि आपके परिवार बदलने लगे तो समझ जाना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि किसी की संगत से आपके परिवार में विचार बदलने लगे तो आप समझ जाना वो आदमी कोई आसान व्यक्ति नहीं है। हर समस्या देखकर जिंदगी से हार मत माने, क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी महान शुरुआत छुपी हो। दोस्तों, जब भी आपके साथ समस्या आए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसी समस्या में ही आपकी महान शुरुआत छुपी हो। चलिए आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे अकेले ही कहानी बदल के रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने साथ ना दिया हो। अकेले ही कहानी बदल के रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने साथ ना दिया हो। आज वो हो रहा है जो किस्मत में है मेरी, कल जो होगा मेरी मर्जी होगी। आज जो हो रहा है वो किस्मत है मेरी, कल जो होगा मेरी मर्जी होगी। चलिए आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।